बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उज़ैर हूँ। 29 नवंबर 2025 हफ्ते का दिन एक मरतबा फिर से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो झड़पें हैं उनका आगाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज का दिन फैसला कुन इस एतबार से है कि तारीख का सबसे बदतरीन हमला पाक फौज के ऊपर आज किया गया है। पाक फौज के जो अफसर हैं, जो मेजर हैं, उनके घर को टारगेट करना, ये क्या पैगाम दिया गया और इस हवाले से क्या तफसीलात बताई जा रही हैं। और जो इब्तदाई इतलात हैं उसके मुताबिक तो पाक फौज पर अब तक का सबसे खौफनाक हमला इसको कंसिडर किया जा रहा है। तमाम डिटेल, तमाम तफसीलात आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखी जाएंगी। और फिर दूसरी जानिब भारत की जो फजाई जाहरियत है वो शुरू हो चुकी है। और भारत की जानिब से जो इस वक्त स्टेटमेंट्स आ रही हैं, जो उनकी जानिब से एलओसी का महाज गर्म किया गया है, वो भी इंतहाई इंतहाई गैर मामूली है, जिसका पाकिस्तान की फौज की जानिब से तबाहकुन जवाब दिया गया है। और नूर खान एयरबेस, वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव एंड इंपॉर्टेंट एयरबेस ऑफ पाकिस्तान, इसको कंसीडर किया जाता है। और नूर खान एयरबेस पर सुर्ख अलार्म बजना क्यों शुरू हुए, वहां पर कुछ गैर मामूली त्यारे देखे गए, उसकी क्या तफसीलात बताई जा रही हैं। और नूर खान एयरबेस पर इस वक्त क्या चल रहा है जिसने भारत की नींदें हराम करके रख दी हैं, इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं आपके सामने रखी जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद का नारा कमेंट में जरूर करना है। जनाब वज़ीर दिफा भारत के राजनाथ सिंह की जानिब से पाकिस्तान को परसों ये धमकियां दी गई 48 घंटे पहले। उन्होंने कहा कि जो लड़ाई अब होने जा रही है वो किसी के बहमो गुमान में भी नहीं होगी, वो किसी ने नहीं देखी होगी ऐसी लड़ाई। यानी कि मैंने उस वक्त सोचा कि क्या राजनाथ सिंह जो है पाकिस्तान को न्यूक्लियर जंग की धमकी दे रहे हैं। ये ऐसा हो नहीं सकता था, क्योंकि माहौल ऐसा है, पाकिस्तान भी न्यूक्लियर एसेट्स रखने वाला मुल्क है और इंडिया भी है। तो दोनों मुल्क एक दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर हमला नहीं कर सकते, क्योंकि फिर आधी दुनिया दोनों मुल्क एक साथ लेकर जाएंगे तो ऐसा मुमकिन नहीं है और दुनिया की इंटरफेरेंस आ जाएगी। आसान नहीं है न्यूक्लियर हमला करना किसी मुल्क के ऊपर। तो लिहाजा न्यूक्लियर अटैक की तो पॉसिबिलिटी हो गई खत्म। अब भारत ऐसा करने क्या जा रहा है, या वो पाकिस्तान को कहां दबोचने जा रहा है जिसकी वजह से वो पाकिस्तान को इतनी बड़ी भड़क मार रहा है कि हम आपको खत्म करके रख देंगे। मैंने आपको बताया कि ये लोग जो है वो साइबर हमलों की इस वक्त प्लानिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान पर साइबर अटैक्स किए जाएंगे, पावर स्टेशन के ऊपर हमले, एयरपोर्ट बंद किए जाएंगे, उसके अलावा बैंक जो है उसका निजाम धर्म भरम किया जाएगा। पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट और मिलिट्री सिस्टम है उनको निशाना बनाया जाएगा, यानी कि मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट होगा। हमारा निजाम धर्म भरम करने के लिए भारत एक बहुत बड़ी और खौफनाक किस्म की प्लानिंग कर रहा है कि हम इस तरह से पाकिस्तान को निशाना बना सकते हैं ताकि पाकिस्तान जो है वो घुटनों के बल आ जाए। अब पाकिस्तान ने उसकी तैयारी करके रखी हुई है। अब एक तरफ तो सूरत हाल ये बनी, आज पाक फौज के ऊपर जनाब बदतरीन हमलों की इतलात आ रही। जी हाँ, और ये सबसे खौफनाक हमले इसको कंसीडर किस तरह से किया जा रहा है। जनाब कोयटा से खबरें अच्छी नहीं है, तो कुरान डायरी इस खबर को रिपोर्ट कर रही है कि टू साइमल्टेनियस बॉम्ब अटैक्स टारगेट सिक्योरिटी फोर्सेस एंड क्राइम सीन यूनिट इन कोयटा, नो कैजुअलिटीज रिपोर्टेड। अभी मैं कोयटा की बात बता रहा हूं आपको कि वहां पर एक ही वक्त के अंदर बम धमाके जो है वो किए गए, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस और क्राइम सीन यूनिट जो है उनको टारगेट किया गया। अल्लाह के फजल से वहां पर कोई किसी भी किस्म की कोई कैजुअलिटी रिपोर्ट नहीं हुई, लेकिन हमला बहुत शिद्दत का था। सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी वहां पर जा रही थी कमरानी रोड के ऊपर, जहां पर एक मोटरसाइकिल सवार ने हैंड ग्रेनेड मौके पर फेंका, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा बम धमाका हुआ। और पुलिस के मुताबिक वहां पर कोई अमवात जो है रिकॉर्ड नहीं की गई, लेकिन जो व्हीकल है वो पार्शली डैमेज हुआ है, वो तबाह हुआ है। और बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट जब वहां पर पहुंचा तो उसके फौरी बाद एक और धमाका जो है वहां पर किया जाता है। और ये जो है वो एक उसी लोकेशन पर किया गया। और पुलिस ने कहा कि क्राइम सीन यूनिट की जो गाड़ी है वो साइड की जानिब बढ़ रही थी, तो मोटरसाइकिल सवार ने दोबारा से एक रिमोट कंट्रोल जो है वो धमाका किया है। और वहां पर भी नो लॉस ऑफ लाइफ वाज रिपोर्टेड इन दिस अटैक अदर। और यहाँ पर भी कोई रिपोर्ट जो है किसी भी मौत की रिकॉर्ड नहीं की गई। और मौके पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। वहां पर सर्च ऑपरेशन जो है उसको शुरू कर दिया गया है ताकि जो एविडेंस है उसको इकट्ठा करके इन्वेस्टिगेशन जो है उसको लॉन्च किया जा सके। ये कोयटा की सूरत हाल है कि वहां पर भी अब दोबारा से गाड़ियों पर हमला करना शुरू कर दिया है। सवाल ये है कि हमलावर कौन है, आगे चलकर बताता हूँ। जनाब एक और खबर सुने, एफसी की पोस्ट मसरूम में मेजर के घर पर मुबैशिना हमला। ये एक खबर चलाई जा रही है कि एफसी पोस्ट पर जो मसरूम है, जो बलूचिस्तान का इलाका है, वहां पर एक मेजर के घर पर मुबैशिना तौर पर अटैक हुआ है। और मध्य बाजार में धमाके से मुतालिक सोशल मीडिया पर जो है वो कुछ खबरें फैल रही हैं कि एक मेजर का घर अटैक हुआ
मच बाजार के अंदर हमला होता है, लेकिन सरकारी सतह के ऊपर या आईएसपीआर की जानिब से इस खबर की अभी तक कोई तस्दीक सामने नहीं है कि किसी मेजर के घर पर अटैक हुआ हो। लेकिन इंडियन मीडिया और कोई बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि इंडिया के कहने पर चल रहे हैं और उनका नैरेटिव तो करते हैं, उनकी जानिब से खबर चलवाई जा रही है कि हमने जो मेजर है उसके घर पर मुबैना तौर पर अटैक किया है और जिम्मेदार हुकाम के मुताबिक ये तमाम दावे जो हैं बेबुनियाद हैं। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि दावे बेबुनियाद हैं और मुसल्लह तंजीमें अपनी खपत उठाने के लिए झूठे दावे कर रही है। अब वहां पर जो तंजीमें काम कर रही हैं, टेरर ग्रुप्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमने एक मेजर के घर के ऊपर जो है वो अटैक किया, लेकिन सरकारी सतह पर इस खबर की तरदीद की गई है और सिक्योरिटी अदालों ने वाज़ेह किया है कि सूबे में सूरत हाल मामूल के मुताबिक है, कहीं भी धमाका या हमला कोई तस्दीकशुदा इत्तला मौजूद नहीं है। ये मस्तूम की खबर मैंने आपको रखी है कि वहां पर सिक्योरिटी इदारों ने इस खबर की तरदीद कर दी है, लेकिन आज कोटा के अंदर फिर इस हमले का बदला चुकाने के लिए दोबारा से अटैक होता है, जिसमें भी अल्लाह के फजल करम से किसी भी किस्म की जो कैजुअलिटीज हैं वो जनाब रिपोर्ट नहीं होती। लेकिन ये खबर इस वजह से खतरनाक है कि एक मरतबा फिर से जो हमारे फौजी ऑफिसर्स हैं उनके घरों को निशाना बनाना, उनके व्हीकल्स हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, जो कि इंतहाई खतरनाक तरीन सूरत हाल है कि ये जो हमले हैं ये या तो फितरत हिंदुस्तान कर रहे हैं या फितना अल ख्वारिज, ये दो टेरर ग्रुप्स हैं जो भारत की प्रॉक्सी बनकर पाकिस्तान के अंदर हाइब्रिड वॉरफेयर को प्रमोशन दे रहे हैं। अब एक तरफ तो जनाब ये सूरत हाल है, दूसरी जानिब भारत की जो जहरियत है वो एक मरतबा फिर से जनाब शुरू हो गई है। जरा दो खबरें बड़ी अहम है कि एक फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर है, उन्होंने भारत की सोच जई तई फेर के रख दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया का जो तेजस त्यारा है वो एक पूरे डिजाइन की वजह से तबाह हुआ। उसका जो डिजाइन था वो इंतहाई पुअर था, उसकी वजह से तबाह होता है और उसका जो वेट रेशो थी, जो लो थ्रस्ट थी उस वेट रेशो की, उसकी वजह से ये त्यारा जो है वो तबाह हो जाता है, क्योंकि इसको डिजाइन ऐसे किया गया था कि उसका वेट जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है। तो लिहाजा आप जो इंडिया की एयरफोर्स कह रही है कि अमेरिका जो है उससे हमें फॉल्टी इंजन प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से ये जो है वो काम हो जाता है। फिर पहले पायलट के ऊपर मलबा गिराने की कोशिश की, फिर फॉल्टी इंजन का बयानिया बनाया, तो अब इंडिया के एयरफोर्स के अपने ऑफिसर ने इसका जनाब भांडा फोड़ दिया, जिसके बाद भारतीय फिजाइया के अंदर इस जो गम गुस्सा है उसकी लहर मजीद दौड़ना शुरू हो गई है और वो उसने एलओसी के ऊपर मजीद तैनातियां शुरू कर दी हैं कि पाकिस्तान पर इस गुस्से को निकाला जा सके, पाकिस्तान पर अपना गुस्सा निकालें और हम अटैक करके दुनिया को बताएं, देखें जी हमने तो ये काम कर दिया और ये सिर्फ प्रोपेगेंडा था जो हमारे खिलाफ किया जा रहा है। दूसरी जानिब कुछ एक लेटर जो सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि इंडिया की एयरफोर्स के जो चीफ हैं उन्होंने पिछली फिजाई झड़प हारने के बाद, तेजस त्यारा के तबाह होने के बाद, जिसकी जो पुअर डिजाइन है उसके बाद जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और सोर्सेज बता रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट जो है वो उनसे खुश नहीं थी, जिसकी वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ा है। ये उनके इस्तीफे की कुछ लेटर्स जो हैं वो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रहे हैं, जो मेरे सामने इस वक्त खुले भी हुए हैं, लेकिन इंडियन मीडिया जो है वो अभी तक उनकी तरफ से इस तरह की कोई कंफर्मेशन सामने नहीं आई, ना इंडियन एयरफोर्स की जानिब से सामने आई है। लेकिन खबरें इस सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही हैं कि इंडिया के एयरफोर्स के जो चीफ हैं वो इस वक्त मुस्ताफी हो गए हैं। मुस्ताफी होने की वजूहात क्या हो सकती हैं? कि उन पर दबाव है कि आप पाकिस्तान पर अटैक करें। क्या वो पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए इस वक्त इतना खौफ के अंदर इतना डरे हुए हैं कि अगर हम अटैक करेंगे, हमारे राफेल तैयारी जो कि टॉप ऑफ द लाइन तैयार है, पाकिस्तान ऑलरेडी उनको गिरा चुका है, तो हम दोबारा कैसे पाकिस्तान पर अटैक करें? हम दोबारा उसी टेक्नोलॉजी को जब उड़ाएंगे तो हम दोबारा मारे जाएंगे, दोबारा हमारी जो है वो हमें हजीमत का सामना करना पड़ेगा। तो मोदी गवर्नमेंट जो है वो इंडिया की एयरफोर्स से खुश नहीं है, इसमें तो दो राय नहीं है। लेकिन इंडिया की एयरफोर्स के चीफ के इस्तीफे की खबर मैं उसकी तस्दीक भी नहीं कर सकता, क्योंकि अभी तक जो है वो इंडिया ने इसकी तस्दीक नहीं की, अलबत्ता सोशल मीडिया पर उनके लेटर्स जो है वो सर्कुलेट हो रहे हैं। दूसरी जानिब प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उनकी जानिब से एक खबर चली है कि पाकिस्तान जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद चाइना के साथ मिलकर उसने दुनिया से कुछ गोला बारूद असला जो है वो एम्यूनिटीज वो खरीदना शुरू कर दी हैं और पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर उसकी खरीदारी की है और चाइना के साथ मिलकर ऐसा करना ये इंडिया के लिए एक बहुत इंतहाई तशवीशनाक अमल है। ये इंडिया के जो टॉप नेवी ऑफिसर हैं उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट दी गई है कि ये इंडिया के लिए इंतहाई तशवीशनाक है कि पाकिस्तान जो इस वक्त असला और गोला बारूद और दीगर एम्यूनिटीज जो है वो चाइना के साथ मिलकर खरीद रहा है। तो जिसके बाद नूर खान एयरबेस जो है वहां पर कुछ रेड अलार्म बजना शुरू हुए हैं। नूर खान एयरबेस पर इस वक्त फुल हाई अलर्ट है और पाकिस्तान का तबाहकुन जवाब जो इंडिया को दिया गया था, आप वो खबर सुन लें। ये डील हुई थी पाकिस्तान की HQ-19 जो एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो एक तो चाइना पाकिस्तान को देगा, दूसरा J-35 जो 5th जनरेशन स्टेल्थ तैयारे हैं
वो भी इस वक्त पाकिस्तान को मिलने हैं। और जब आसिफ अली जरदारी साहब ने, प्रेसिडेंट ने चाइना को दौरा किया तो उन्होंने J35 त्यारे पर खड़े होकर मुकाबले रहा था, जो कि इंडिया को पैगाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर के बाद के, देखें जी पाकिस्तान को ये 5th जनरेशन स्टेल्थ त्यारे जो हैं वो भी मिलने जा रहे हैं। अब खबर आई है कि चाइना ने पाकिस्तान को HQ-19 मिसाइल सिस्टम जो है वो ट्रांसफर करना शुरू कर दिया है, जिसको अब जल्द ही इंस्टॉल कर दिया जाएगा। J35 त्यारे भी पाकिस्तान को जो जनवरी 2026 है उसके बाद मिलना शुरू हो जाएंगे, और 20 त्यारे पहली तिमाही में मिलेंगे, दूसरी तिमाही के अंदर फिर 20 त्यारे मिलेंगे। हमारे पायलट ने 6 महीने की ट्रेनिंग से उसको मुकम्मल कर लिया है। और अब जो खबर आई है, जो रडार सिस्टम के पर चीजें नोट हुई हैं कि चाइना का एक ट्रांसपोर्टर त्यारा जो है वो नूर खान एयरबेस पर आया, और कल उसने वहां से प्रवास ली, यानी कि कल सुबह उसने वहां से प्रवास लिया है, और जिसने इस वक्त इंडिया की जनाब चीखें निकलवा कर रखती हैं कि ये जो चाइना का ट्रांसपोर्टर त्यारा है ये वहां पर क्या करने आया है। तो एन हमारे जो छोटी फराए हैं उनके मुताबिक इतने 5 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो चाइना ने पाकिस्तान को इस ट्रांसपोर्टर त्यारे के जरिए वहां पर ट्रांसफर किए हैं, और इस हवाले से चाइना का ये ट्रांसपोर्टर त्यारा जो है वो नूर खान एयरबेस के ऊपर पहुंचा है, जो कि अब वहां से प्रवास कर चुका है। अब HQ-19 डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को जो मिला है वो तो एक तो 200 किलोमीटर के जो प्रोजेक्टाइल है उसको हिट करने की सलाहियत रखता है। अलबत्ता चाइना की जानिब से इसकी जो रेंज है वो भी मख्फी रखी गई है, वो भी एग्जैक्टली सबको नहीं पता कि इसकी रेंज कितनी है, लेकिन 200 किलोमीटर प्रोजेक्टाइल को ये हिट कर सकता है। सैटेलाइट ऑब्जेक्ट से उड़ने वाले कोई भी मिसाइल ड्रोन दोगे ये उनको भी इंटरसेप्ट कर सकता है, और जो अमेरिका का थर्ड डिफेंस सिस्टम है यह उससे बेहतर काम करता है, जो कि इंतहाई तशवीशनाक अमल है भारत के लिए। और उसके अलावा जो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, जो कि भारत जिसके लिए अपनी तैयारियां भी कर रहा है, और हाइपरसोनिक मिसाइल उनको भी महदूद हद तक गिरा सकता है। ये इतना पावरफुल मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसके बाद भारत के अंदर नींदें हराम हुई हुई हैं कि भारत एक तो बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल्स के ऊपर काम कर रहा है, दूसरा उसने अग्नि और पृथ्वी मिसाइल का जो कामयाब तजर्बा किया था 2-3 महीने पहले, उसका भी पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया कि पाकिस्तान उनको भी गिराने की सलाहियत अब रखता है कि वो जब उड़ाएंगे तो HQ-19 सिस्टम उनको पलकते झपकते जो है वो गिरा देगा, और उनको इंटरसेप्ट करके तबाह बर्बाद कर देगा। और ब्रह्मोस मिसाइल जिसका पाकिस्तान को धमकियां दी जाती हैं कि पाकिस्तान का एक एक इंच हमारे ब्रह्मोस मिसाइल के निशाने के ऊपर है, तो उनको भी ये डिफेंस सिस्टम जो है वो महदूद हद तक जो है वो गिरा सकता है। तो पाकिस्तान का ये डिफेंस सिस्टम जो है वो उसकी एक एडिशन होना इससे दुश्मन के ऊपर जो है वो बिजलियां गिरा कर रखती है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, और अपनी नासियों अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।